जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा किए गए एटम बम के हमले को 77 साल हो गए हैं। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर और 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर एटम बम गिराए, जिससे करीब 80,000 लोग पल भर में राख हो गए। वही बाद के समय को मिलाकर करीब 1,40,000 लोग मारे गए। हिरोशिमा पर गिरे बम का नाम लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिरे बम का नाम फैट मैन था। जापानी नौसेना ने अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर जबरदस्त हमला किया। ये माना जाता है कि उसी हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी घोषणा में इस बम को 20,000 टन की क्षमता का बताया था। 6 अगस्त सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने अमेरिकी विमानों को देख लिया और चेतावनी के सायरन बजाए, लेकिन जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। ठीक 8:15 पर लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को नीचे आने में पूरे 43 सेकेंड लगे। वो शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन टीएनटी के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया और शहर के बीच में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकेंड के अंदर ध्वस्त हो गईं। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोग मौत के मुंह में समा गए। नीचे जापानी नौसेना के ड्राफ्ट्समैन सुतोमू यामागुची की नजर ऊपर उड़ रहे विमान पर पड़ी। उन्हें दिखाई दिया कि विमान से एक छोटी काली वस्तु नीचे गिर रही है। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके सभी संवेदी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने उंगलियों से अपनी आंखें ढकीं और जमीन पर मुंह के बल गिरे। उनके नीचे की धरती हिली और वो करीब आधा मीटर ऊपर उछले और फिर गिरे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चारों तरफ अंधेरा था और पानी की एक बूंद के लिए वो तरस रहे थे। 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक स्थिति की ओर पहुंच रहा था, लेकिन जापान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने वो कदम उठाया जिसका न तो दुनिया में किसी को इल्म था और न ही भविष्य में कोई भी वो मंजर देखना चाहेगा। 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम का जोरदार हमला हुआ। ये हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही पल में 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि आसपास के लोग सेकंड से पहले जल गए। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा राख हो गया। तबाही यही नहीं थमी। इसके बाद हजारों लोग परमाणु रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों के चलते मारे गए। एक स्टडी से पता चला कि बम गिरने की जगह के 29 किलोमीटर एरिया में काली बारिश हुई, जिससे मौतें बढ़ी और इस काली बारिश ने अपने संपर्क में आने वाली सभी चीजों को भी दूषित कर दिया। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु बम हमले से जापान उबरा भी नहीं था कि 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम हमला हो गया। नागासाकी पर गिराया गया बम हिरोशिमा से भी ज्यादा शक्तिशाली था। नागासाकी में 9 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे परमाणु बम गिराया गया। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। विस्फोट के बाद परमाणु विकिरण के संपर्क में आने और विस्फोटों के बाद हुई काली बारिश से भी दोनों शहरों में हजारों लोगों की मौत हो गई थी।
अमेरिका को उम्मीद थी कि परमाणु हमले के बाद जापान सरेंडर कर देगा। नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त समर्पण करने की घोषणा भी कर दी और इसी के साथ ये खतरनाक दूसरा वर्ल्ड वार आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया।